अवसर का इंतज़ार मत करो, अवसर का इंतज़ार मत करो, अवसर को तैयार करो। अवसर का इंतज़ार मत करो मित्रों, अवसर को तैयार करो। और आज इसी विषय पर हम बात करने वाले। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस ज़बरदस्त वीडियो में नया साल आने की तैयारी में है मित्रों, और हम अपने आप को कैसे तैयार करें, हम अपने आप को कैसे तैयार करें नए साल के लिए। तो हमें खुद की खोज करनी है मित्रों। बहुत सारे अवसर 2024 यानी इस समय भी अभी भी मिले हमें, और अभी भी अवसर हमारे सामने है। मैं हमेशा कहता हूँ 1 साल का मतलब कितना है यश, 1 साल का मतलब कितना है। तो मित्रों 1 साल का मतलब है 365। 1 साल का मतलब कितना होता है? 365 अवसर। 1 साल का मतलब है 365 अवसर। रोज़ आपके सामने अवसर तैयार हो रहा है, लेकिन मित्रों बहुत सारे लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, समय को ख़त्म कर रहे हैं, समय का मर्डर कर रहे हैं मित्रों। किस लिए? क्योंकि उसको बर्बाद करके, इंतज़ार करके। हमें इंतज़ार नहीं करना है साहब। आज अवसर का इंतज़ार मत कीजिएगा, अवसर को बनाइएगा। अवसर क्या है? क्या है अवसर? तो अवसर का मतलब होता है सफलता की तरफ बढ़ने का सीढ़ी, सफलता के मुकाम पे पहुंचने का सीढ़ी। आपके सामने आपका पसंदीदा हीरो है, उस व्यक्तित्व को मिलना चाहते हैं आप। समझो आपके सामने अमिताभ बच्चन खड़े, आप मिलना चाहते हैं, आप यहाँ पर है, बहुत लंबा दूरी है। आप घर से निकले, आपको पता चला अमिताभ बच्चन जी आने वाले हैं, आपको उनको देखना है। अगर आप घर से निकलेंगे ही नहीं, अवसर आपके सामने आया था कि आपको पता चला आपके एरिया में अमिताभ बच्चन आने वाले हैं, अवसर आपके सामने आया था, लेकिन आप गए नहीं वहाँ पर। आप बोले कौन जाता है, बहुत सारी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, पॉसिबल नहीं, ऐसा वैसा ये वो, बहुत सारी चीज़ें आप मन में लेकर चल रहे हैं। साहब पॉसिबल ही नहीं, अमिताभ बच्चन को तो मिल ही नहीं पाएंगे। नहीं साहब, अमिताभ बच्चन एक एग्जाम्पल है साहब। आपके सामने बहुत सारे अवसर हैं, इकडे तिकडे चो ही कड़े, इकडे तिकडे चो ही कड़े, आनंद ही आनंद घड़े। मराठी की पोएम है मित्रों। यहाँ वहाँ सारे जहाँ, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। हर तरफ अवसर घिरा हुआ है मित्रों, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन ही नहीं छोड़ना चाहते। एक पक्षी जो बैठता है ना डाली के ऊपर, एक पक्षी कहीं डाली पर बैठता है, तो वो डाली के भरोसे नहीं बैठता है, वो किसके भरोसे बैठता है? पंखों के भरोसे। वो डाली हल्का है, मरा मुर्दा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साहब। डाली के भरोसे तो बैठता ही नहीं वो। उसको मालूम है डाली अगर टूट भी जाएगी ना, ये डाली ऐसी टूट भी जाएगी ना, कुछ फ़र्क नहीं साहब, पंख है अपने पास। हम गिरने वाले नहीं है। अवसर जो है ना साहब चारों तरफ है। अपने अंदर अवसर को देखने का नज़रिया तैयार कीजिएगा। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी पेंटिंग का जो रहता है ना, चित्रकला की प्रदर्शनी रहती है, वहाँ पर जाता है। तो वहाँ पे किसी बच्चे ने एक चित्र बनाया हुआ था, एक पर्सन का चित्र था। उसका चेहरा ढका हुआ था बाल से, चारों तरफ उसके ऐसे आगे पूरा बाल, लंबे लंबे बाल थे, और पीछे से वो गंजा था। पीछे बाल नहीं था, आगे पूरे बाल थे। जैसे सेहरा पहनते हैं ना दूल्हे लोग, दूल्हा इसके आगे ऐसा लगाता है, तो ऐसे बाल थे। पीछे उसके पीछे पूरा बाल नहीं था, पूरा गंजा था पीछे। तो उस राहगीर ने पूछा, बेटा ये क्या बनाया आपने? बोले अंकल मैंने अवसर का चित्र बनाया है। बोले अच्छा। अवसर जब सामने आता है ना तो दिखाई नहीं देता है, वो मुंह छुपा के आता है। लेकिन जिसको पहचान रहती है, जो अवेयरनेस में रहता है, जो होश में रहता है, जो साक्षी भाव में रहता है, उसको पता रहता है कि यह अवसर है। अवसर मुंह छुपा के आता है, और जब सामने आता है तो इंसान पहचान नहीं पाता है। 1977 में विप्रो कंपनी में किसी ने 1000 रुपया डाला। कितना डाला? 1000। विप्रो कंपनी में किसी ने विप्रो का शेयर लेके रखा 1980 या 89 के आसपास। वो 1000 रुपया आज निशा, वो 1000 रुपया आज 8000 करोड़ बन गया है। कितना? 8000 करोड़, 1000 नहीं यश, 8000 करोड़ बन गया है।
उस वॉचमैन ने पहचान लिया, उस वॉचमैन ने उस अवसर को पहचान लिया। अवसर आपके सामने आता है, मुंह छुपा के आता है, उसको इमीडिएटली से वो पकड़ लो, उसका बाल पकड़ लो इमीडिएटली, क्योंकि जब वो पीछे चला जाएगा ना साहब, जब आगे बढ़ जाएगा ना, तो पीछे बाल नहीं है साहब, आप नहीं पकड़ पाओगे। आगे से ही पकड़ना है उसको, पीछे बाल नहीं है, पीछे निशा उसको बाल नहीं है, पीछे बाल ही नहीं है। पीछे आप अगर एक बार आगे निकल गया, ख़त्म। अवसर को पहचानिए। आप अवसर से घिरे पड़े, और अवसर हमेशा अवेलेबल है। जब तक आप जिंदा है इस पृथ्वी पर, तब तक अवसर आपको मिलने वाला है। अवसर का इंतज़ार करने में लोग क्या खो रहे हैं? पहले बात तो समय खो रहे हैं, लोग समय खो रहे हैं ना। अवसर का इंतज़ार कर रहे नहीं, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, एक दिन वैसा होगा। लोग एक एक दिन करते करते क्या कर रहे हैं? एक एक दिन करते करते लोग अवसर खो रहे हैं मित्रों, अवसर खोते जा रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए मित्रों। अवसर के आगे बाल है, आप पकड़ सकते हैं, लेकिन अवसर के पीछे बाल नहीं है, पीछे वो गंजा है। पीछे कैसे बाल पकड़ेंगे? बाल ही नहीं पकड़ सकते हैं। अवसर ऐसी है, लेकिन अवसर में लोग क्या क्या खो रहे हैं साहब, क्या क्या नुकसान हो रहा है? सबसे बात है, आप समय को खो रहे हैं। अवसर का इंतज़ार करने में लोग समय को खो रहे हैं, लोग निगेटिविटी हो रहे हैं, लोग निगेटिविटी में जा रहे हैं साहब, लोग नकारात्मक चले जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमको तो अवसर ही नहीं मिल रहा है, हम तो वैसे ही हैं। बाजू वाले को अवसर मिल रहा है, वो आगे पहुंच गया, आप वहीं के वहीं है। मैं बौरिन बैठी रही किनारे बैठ। वो एक बहुत अच्छी है कि जिन खोजा तीन पहिया, जिसने खोजा उसको मिल गया। जिन खोजा तीन पहिया, मैं बौरन बैठी रही, मैं पागल के जैसे बैठी रही किनारे पर। साहब बैठना नहीं है, अब लग जाइएगा। पहला लोग नुकसान क्या कर रहे हैं? समय खो रहे हैं, नकारात्मकता में जा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को खो रहे हैं। साहब समय गया, नकारात्मकता में चले गए, लेकिन आपने अपनी प्रतिभा भी तो खो दिया। आपके पास अवसर था साहब, आप अवसर में प्रतिभा को जोड़ देते, देखिए क्या होता। अब हम आगे कैसे बढ़े? अब आगे कैसे बढ़ेंगे? थॉमस एल्वा एडिसन ने ये जो लैंप बनाया ना, जो बल्ब बनाया मित्रों, ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ना, ये बल्ब, ये 10,000 बार उन्होंने उसको ट्राई किया, तो उन्होंने अवसर का निर्माण किया। उसके पहले किसी ने बनाया नहीं था, पहली बार बना। राजा हरिश्चंद्र जो पहली पिक्चर आई थी, भारत की पहली पिक्चर थी राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने खुद को बेच दिया साहब बनाने के लिए। पिक्चर बनाने के लिए दादा साहेब फाल्के ने खुद को झोंक दिया था। उसके पहले कभी भारतीय इतिहास में पिक्चर नहीं बना था, भारत की पिक्चर नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने बनाया। कहने का मतलब यह है, अवसर का निर्माण कीजिए। अवसर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल दीजिए एक बात कि आपको अवसर को देखना है। रोज़ सवेरे उठिए और अवसर को देखिए। पिक्चर देख रहे हैं, अवसर को देखिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अवसर को देखिए। मोबाइल में रील देख रहे हैं, अवसर को देखिए। वेबसाइट देख रहे हैं, अवसर को देखिए। सर्फिंग कर रहे हैं, अवसर को देखिए। ट्रेन में कहीं घूम रहे, अवसर को देखिए। कहीं पिकनिक मनाने जा रहे, अवसर को देखिए। कोई किताब पढ़ रहे, अवसर को देखिए। किसी से बात कर रहे, अवसर को देखिए। अवसर उपलब्ध है साहब, आप उपलब्ध नहीं है। अवसर उपलब्ध है, आप उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध हो जाइएगा, अवसर के लिए उपलब्ध रहिएगा। कोई व्यक्ति आता है आपके पास कुछ प्लान दिखाने के लिए, साहब मेरे पास ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ का डिमांड बढ़ने वाला है, कोरोना में मास्क का डिमांड बढ़, जिसने उसको पहचान लिया वो करोड़पति बन गया। जिसने वो मास्क बनाने का धंधा शुरू किया, मास्क लगाने का धंधा शुरू किया, वो करोड़पति बन गया और बड़े बड़े महंगे से महंगे कपड़े शोरूम में लटके रहे। अवसर को पहचान लिया साहब। तो अवसर को पहचानने के लिए होश में आना ज़रूरी है। दूसरा, सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। सुनना शुरू कर दीजिएगा साहब। जब हम सुनते हैं तो हमें दो तरह के सुनाई देते। जब बोलते तो बोलते समय एक ही एक्टिविटी हो रही है, सुनते समय दो अलग अलग साइड से आपको बहुत सारी बातें दिमाग में जा रही है। सुनते समय दो ऑर्गन हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो सुनिए साहब, जितना हो सकता है अपना सुनिए, आपको सुनना है। तीसरे नंबर पर किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, अगर नए आइडियाज़ चाहिए ना, पुरानी किताब पढ़िए। नए आइडियाज़ चाहिए तो आपको क्या करना है, पुरानी किताब पढ़िए।
किताब पढ़िएगा साहब, देखिए आपको आइडिया मिलता है। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, आपको आइडिया मिलेगा। मेंटर बनाइए, आइडिया मिलेगा। ऐसे यूट्यूब चैनल देखिए, आइडिया मिलेगा साहब, क्योंकि जो ढूंढेगा उसको मिल जाएगा। इंसान का दिमाग जिस चीज़ पर ध्यान देता है वही उसकी ज़िंदगी में आने लगती है। इंसान का दिमाग मित्रों जिस चीज़ पर ध्यान देता, आप जिस चीज़ पर आप ध्यान दोगे ना, आपने ये वीडियो पे ध्यान दिया, देखिए वीडियो आपको मिल गया। आप यही समय कुछ दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते थे, आपको वो मिल जाता। हम जिस चीज़ पर ध्यान देते मित्रों, ज़िंदगी में वही आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। हम तो ऐसे ही ऊपर वाले को बदनाम करते रहते हैं, ऊपर वाले के बारे में कुछ गलत सलत बोलते रहते हैं। नहीं साहब, आपने ही प्रार्थना की थी, आपने ही प्रार्थना की थी मुझे एक्सीडेंट देखना है, आपने एक्सीडेंट देख लिया। आपने ही प्रार्थना की थी मुझे कुछ तो भी ऐसा रोमांचक चीज़ देखनी है, आपको देखने को मिल गई। आपका ही प्रार्थना का नतीजा है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मित्रों, आज जो महत्वपूर्ण बात जो आज हमने सीखा है, अवसर का इंतज़ार करने से अच्छा है अवसर का निर्माण कीजिए। अगर दरवाज़ा बड़ा है ना, तो सुरंग बनाइए। अगर दरवाज़ा बड़ा है, बुलंद दरवाज़ा है ना साहब, तो उसको तोड़ते मत बैठिए, सुरंग बनाइए। सुरंग लगा दीजिएगा, बस आगे बढ़ना है आपको, रुकना नहीं है साहब, रुकना नहीं है। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। इंतज़ार मत कीजिएगा साहब, एक ट्रेन चली गई तो दूसरी ट्रेन है। रोने में समय मत बिताइएगा। आज आपके सामने अवसर है, क्योंकि आप जिंदा हैं। विजय, आप जिंदा हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अपने सपनों पर ध्यान दीजिएगा, अवसर को देखिएगा। आपके सामने आज कौन सा अवसर आया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।